तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक को कवर कराऊंगा जो कि आपकी इंग्लिश के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आज आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैविंग टू को। हैविंग टू का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। यदि आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं तो हैविंग टू आप सबके लिए बहुत ही एक अच्छा जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर आप वर्ब लगा सकते हैं माना जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो इसका सेंस निकलेगा पढ़ रही है या फिर पढ़ रहा है। एक सेंस और निकलता है इसका जो होगा आपका पास्ट के लिए, पढ़ रही थी या फिर पढ़ रहा था। अब ये जो है ये कुछ ऐसे कार्य के बारे में बात करता है जो कि आपको करना पड़ रहा था या फिर किसी सब्जेक्ट को करना पड़ रहा था। जरूरी नहीं है कि भाई उसे फोर्सफुली करना पड़ रहा था, हो सकता है कि किसी के प्यार से बोलने पर भी करना पड़ रहा हो। तो या तो प्रेजेंट में करना पड़ रहा है या फिर पास्ट में करना पड़ रहा था। उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है हैविंग टू का। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पहले प्रेजेंट को और फिर पास्ट को समझाता हूँ। तो देखिए जो सबसे पहला है प्रेजेंट यानी कि पढ़ रहा है। हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है प्रेजेंट में। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको सब कुछ सेम मिलेगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, और उसके बाद हैविंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये जो इज एम आर है इससे हमें पूछनेगा कि भाई ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में ही तो लगते हैं इज एम आर। तो चलिए आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो कैसे बोलोगे? आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ रहा है, तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं यार उसे खेलना पड़ रहा है, वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसे खेलना पड़ रहा है। तो कैसे बोलोगे? ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट है तुमको खाना पड़ रहा है, तो कैसे बोलोगे? यू आर हैविंग टू। अब यहाँ के उसके बाद टू के बाद आपको क्या लगाना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप ईट लिख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर भूल गया हूँ ईट लिखना। तो आप यू आर हैविंग टू ईट, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है प्रेजेंट में। लेकिन यदि हम पास्ट में देखें तो पास्ट में इसका सेंस निकलेगा पढ़ रहा था, कि कोई कार्य किसी को करना पास्ट में पढ़ रहा था। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, जो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है जो पास्ट का स्ट्रक्चर है दोनों सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी क्योंकि उसमें आपने देखा कि आपको इज एम आर में से कोई एक यूज करनी पड़ रही थी और यहाँ पर आपको वाज वर्ब में से कोई एक यूज करनी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि किसके साथ वाज और किसके साथ वर। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनके साथ आपको यूज करना है वाज का और बाकी सब के साथ आपको वर का यूज करना है। उसके बाद हैविंग टू और वही जो सेम है आपका प्रेजेंट के लिए वही सब कुछ पास्ट के लिए हो जाएगा। देखिए कैसे, उसे गाना पढ़ रहा था, तो कैसे बोलोगे? ही वॉज हैविंग टू सिंग। उसे गाना पढ़ रहा था, अब मजबूरी में गाना पढ़ रहा था या फिर भाई किसी के डांटने से, धमकाने से, किसी के प्यार से बोलने से, लेकिन भाई पढ़ रहा था, बस हमारा सेंस ये है। नेक्स्ट देखिए उन्हें देखना पड़ रहा था, तो कैसे बोलोगे? दे वर हैविंग टू वॉच, उन्हें देखना पड़ रहा था। कोई मूवी ऐसी थी यार वो मतलब अपने चैनल को चेंज नहीं कर सकते थे तो उन्हें भी उनके साथ बैठकर देखना पड़ रहा था या फिर देखनी पड़ रही थी कोई मूवी वगैरह, इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दे वर हैविंग टू वॉच। नेक्स्ट है हमें पढ़ना पड़ रहा था, तो कैसे बोलोगे? वी वर हैविंग टू स्टडी, हमें पढ़ना पड़ रहा था, वी वर हैविंग टू स्टडी। तो इस तरह से आप हैविंग टू को समझोगे कि कोई कार्य करना पड़ रहा था उस वाले सेंस में। नेक्स्ट है इसमें गोइंग टू। अब देखिए गोइंग का मतलब वो जाना नहीं होता है कि भाई वह जा रहा है, ऐसा गोइंग टू नहीं होता है। गोइंग टू के मतलब भी और कई होते हैं। यहाँ पर जो गोइंग टू है इसका मतलब है कि कोई काम होने जा रहा है, हुआ नहीं है अभी तक लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई कोई काम होने जा रहा है या फिर कोई किसी काम को करने जा रहा है, उस वाले सेंस में। देखिए कैसे इसका यूज भी आप प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए दोनों के लिए करोगे। प्रेजेंट में जो सेंस निकलेगा जा रही है, जा रहा है, जा रहे हैं, कुछ भी जो बन सकता है आपका। और पास्ट में आपका जा रही थी, जा रहा था, इस तरह का सेंस निकलेगा। अब देखिए कैसे, सबसे पहले हम प्रेजेंट को देखेंगे, जा रही है या फिर जा रहा है उस वाले सेंस में कि कोई किसी कार्य को करने जा रहा है। देखिए कैसे बोलोगे? स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद गोइंग टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो कैसे बोलोगे?
आई एम गोइंग टू स्टडी यानी कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है मैं नाचने जा रहा हूँ। अब कोई बच्चा है या फिर कोई बड़ा है, वो आपसे बोला भाई तुम कहाँ जा रहे हो, आप बोल रहे हो भाई वहाँ डीजे बज रहा है, मैं तो नाचने जा रहा हूँ, तो इस तरह का सेंस निकलेगा। नेक्स्ट है हम आज खाना खाने जा रहे हैं या फिर जा रहा हूँ, इस तरह से, तो कैसे बोलोगे, वी आर गोइंग टू ईट, जो खाना वगैरह है उसको खाने जा रहे हैं, कब, टुडे यानी कि आज। तो इस तरह से आप प्रेजेंट के लिए इनको बना सकते हैं। अब जो पास्ट है उसके लिए इसका सेंस है जा रही थी या फिर जा रहा था, कोई काम करने पास्ट में। अब देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। पास्ट के लिए आपको पता है हम हमेशा वाज और वर्ब में से किसी एक का यूज करते हैं। उसके बाद गोइंग टू आपको लगा देनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आपका आ ही जाएगा। अब देखिए कैसे, मैं पत्र डालने जा रहा था, तो कैसे बोलोगे, आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, मैं पत्र डालने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेलने जा रहा था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा था, यानी कि जब तुम उसे बुला रहे थे तब वह खेलने जा रहा था, तो इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट है वो सोने जा रहा था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्लीप। ये सब होगा आपका पास्ट के लिए, तो इस तरह से आप गोइंग टू को समझोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई काम होने वाला है या फिर कोई सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला है या वाले हैं, उस वाले सेंस में। इसको भी हम दो तरह से यूज करेंगे, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। वाले हैं प्रेजेंट के लिए, वाले थे पास्ट के लिए, तो इस तरह से आप इसे समझोगे। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले प्रेजेंट को देखिए, करने वाले हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग, फिर अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको बनाना है। आपने देखा होगा एक चीज कि यहाँ पर सब चीज स्ट्रक्चर कॉमन है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर आ रहा है और पास्ट के लिए वाज वर्ब, और उसके बाद जो हमें चेंज करना है यानी कि हैविंग टू लगाना है तो इज एम आर के बाद हैविंग टू, अबाउट टू लगाना है तो इज एम आर के बाद अबाउट टू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद उस वर्ड को लगा देना है जिसके बारे में आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अब देखिए कैसे, मैं आने वाला हूं, तो कैसे बोलोगे, आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम। नेक्स्ट है वह खेलने वाला है, तो ही इज अबाउट टू प्ले, वह खेलने वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले। नेक्स्ट है तुम जाने वाले हो, तो कैसे बोलोगे, यू आर अबाउट टू गो, तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से अब अबाउट टू का यूज प्रेजेंट के लिए करोगे। लेकिन यदि हम पास्ट की बात करें तो सेंस बनेगा करने वाले थे। अब देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर्ब में से कोई एक, और उसके बाद अबाउट टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब देखिए कैसे लगेगा, वो पढ़ने वाले थे, तो कैसे बोलोगे, दे वर अबाउट टू स्टडी, वो पढ़ने वाले थे, दे वर अबाउट टू स्टडी। नेक्स्ट है वह नाचने वाला था, तो कैसे बोलोगे, ही वाज अबाउट टू डांस, वह नाचने वाला था, ही वाज अबाउट टू डांस। नेक्स्ट है तुम सोने वाले थे, तो यू वर अबाउट टू स्लीप। तो इस तरह से कुछ करने वाले थे पास्ट में, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है अबाउट टू का। अब आप बताइए आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं नहीं बोलते, अब तक जितने पढ़ा दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अब हमारा एबल टू। एबल टू का मतलब होता है योग्य है या फिर लायक है, यानी कि हम किसी कार्य को करने के योग्य हैं या फिर किसी कार्य को करने के लायक हैं, या फिर योग्य थे या फिर लायक थे पास्ट में। उन दोनों ही सेंस को बताने के लिए हम एबल टू का यूज करते हैं। अब सेम है आपका प्रेजेंट में करने के योग्य हैं, तो इसमें आपको इज एम आर लगाने के बाद एबल टू लगाना है। देखिए कैसे, तुम जाने के योग्य हो, यानी कि तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम जा सकते हो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम बोलना चाहते हैं यार तुम जाने के लायक हो, तो कैसे बोलोगे, यू आर एबल टू गो, तुम जाने के लायक हो। नेक्स्ट है मैं खाने के लायक नहीं हूँ, यानी कि मैं भी खाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हूँ, इस तरह से आप बोलना चाहते हैं। तो कैसे बोलोगे, आई एम नॉट एबल टू ईट, मैं खाने के लायक नहीं हूँ या फिर मैं खाने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू ईट। नेक्स्ट है वह देखने के योग्य नहीं है, तो कैसे बोलोगे, ही इज नॉट एबल टू वॉच, वह देखने के योग्य नहीं है, ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो इस तरह से आप इन्हें बनाओगे। नेक्स्ट है एबल टू का यूज पास्ट के लिए, यानी कि करने के योग्य था या फिर करने के कुछ कार्य को करने के योग्य थे, उस वाले सेंस में। अब देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वाज वर्ब के बाद एबल टू आपको लगा देना है, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे वाले सेंटेंसेस में आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। वह आने के लायक था, तो कैसे बोलोगे, ही वाज एबल टू कम, वह आने के लायक था।
आप खाने के लायक थे तो यू वर एबल टू ईट, तो कुछ कार्य करने के लायक थे या था, उन दोनों सेंस में आपको यूज करना है एबल टू का वाज और वर के साथ, उसके बाद एबल टू। नेक्स्ट है हम चलने के लायक थे तो वी वर एबल टू वॉक। तो इस तरह से आप एबल टू का प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज करोगे। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और सच में ही आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।